गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले के जितने भी पार्ट हो चुके हैं आप उनको विजिट ज़रूर कर लें। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, हम सीख रहे हैं यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी कि टाइम एंड टेंस सीख रहे हैं और इनकी बेसिक जानकारी टाइम एंड टेंस इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, हिंदी में कैसे। ठीक है, अब इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो टाइम एंड टेंस हैं, जो हमारे नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या पैसिव वॉइस है, वहाँ बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएंगे। मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो आसान हो जाएंगे अगर हमें बेसिक टेंस की पहचान है तो इंग्लिश में। ठीक है, चलिए तो आज की हेडिंग डाल लेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए अब इनको समझना है दोस्तों। इसमें भी ये होता है टाइम, अगर इसकी पहचान करें तो इसमें भी वही वर्ड मिलते हैं इस तरीके के, हमें रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के मिलेंगे, आप लिख सकते हैं इनको। लेकिन इसमें हमें टाइम मिलता है, क्या मिलता है, टाइम मिलता है। और वो टाइम कैसा हो सकता है, दो तरीके का टाइम हो सकता है। एक तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हम निश्चित समय बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और जिसे एक बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है भाई, पीरियड ऑफ टाइम। अब एक चीज़ समझनी है आपको, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे हम सेंस का और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे हम फॉर का। आपको यहाँ पे इश्यू जरूर आएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी कि कौन सा कैसे पहचानेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम और कैसे पहचानेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए अलग से ही एक वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी समझाने के लिए। ठीक है, अभी जितने भी टेंस आएंगे वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा कि सिंस कहाँ यूज करेंगे, फॉर कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो में बना दूंगा, अभी फिलहाल बेसिक जानकारी है। चलिए दोस्तों अब हम सीख लेते हैं हिंदी में इंग्लिश में इसकी पहचान। हिंदी में तो हमने सीख ली है कि रहा है, रही है, रहे मिलते हैं, प्लस इसमें टाइम भी होता है। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। इस तरीके के वर्ड इसमें मिलते हैं। तो जैसे स्ट्रक्चर लिखा दें हम इसका, तो स्ट्रक्चर बस एक ही याद करना है, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद इसमें यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज या यूज करते हैं हैव का। एक मिनट रुक जाइए, हम जरा कोई पेन अच्छा ले लेते हैं, पता नहीं कुछ लोचा कर रहा है ये पेन, शायद ब्लैक नहीं, हम लेते हैं ये वाला कलर अपना फेवरेट। ठीक है भाई, इसको हम कर देते हैं इरेज। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले जब हम सीखते हैं टेंस तो सब्जेक्ट चाहिए होता है, प्लस उसके बाद हमें यहाँ पे हैज़ यूज करेंगे या यूज करेंगे हम हैव का। और उसमें कंटिन्यूस टेंस है तो ये वाला बीन यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं दोस्तों, आईएनजी लगाते हैं। फिर यूज करेंगे हम इसमें ऑब्जेक्ट का। ठीक है, फिर क्या यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट का, नाउन या प्रोनाउन जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज करेंगे हम सिंस या फॉर का, प्लस उसके बाद टाइम। क्या यूज करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं टाइम। क्या यूज करेंगे इसके बाद हम टाइम, यहाँ लिख लेंगे प्लस के बाद। ठीक है, अब दोस्तों वही कंडीशन है सेम, ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर सारे स्ट्रक्चर मैं नहीं लिखाऊंगा, आप समझ चुके होंगे अगर शुरू से वीडियो हमारी देख रहे हैं तो। स्ट्रक्चर नंबर अगर 2 सीखना है हमें तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट और इसे हैज़ या हैव के बाद ही क्या लगाना है दोस्तों, नॉट लगाना है बस, और सारा स्ट्रक्चर सेम लिख देना है, यानी कि सब सेम। क्या लिखना है, सब कुछ सेम। ये चीज़ अगर आप शुरू से सीख रहे होंगे तो समझ में आ गई होंगी। अब बात करें स्ट्रक्चर नंबर 3 लिखना है दोस्तों, ये भी आप सीख गए होंगे हमें कि स्ट्रक्चर नंबर 3 यानी कि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो शुरू में क्या यूज करेंगे हम, हैज़ या हैव। ठीक है, अब देखिए मैंने इसमें बी नहीं लगाया, नोट के देखिए हैज़ या हैव है ना, इसी के बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है, और उसके बाद लगाना है बीन। मैंने बोला सेम लिखना है सब कुछ। ठीक है, तो अब इसमें ही हैज़ या हैव को हम स्टार्टिंग में यूज कर लेंगे, यानी शुरू में क्या आएगा हैज़, या आ जाएगा हैव। क्लियर है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को इधर कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है, नोट है तो लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है भी, फिर उसके बाद बीन सेम लिख देंगे स्ट्रक्चर।
फिर उसके बाद अगर हमें सीखना है स्ट्रक्चर नंबर 4, तो हम सीख चुके हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 3 से पहले क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, और उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 3 लिख दो, क्या आ जाएगा, हैज़। आप जब इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे स्ट्रक्चर, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, मतलब सेम लिखना है, यहाँ तक लिखना है, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 से यहाँ तक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे मैं इसके आपको टेंस बोल देता हूँ, आपको ट्रांसलेशन सीखना है, तो 4 सेंटेंस मैं आपको बोलने वाला हूँ, तो आप इनके 4 सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। बस रुक जाइए रहा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए लिखते हैं पहला सेंटेंस। अब हम ले लेते हैं, चलो अभी रुक जाइए। पहला सेंटेंस, बे इस गांव में, लिखेंगे बे इस गांव में काफ़ी समय से ठहरे हुए हैं, काफ़ी समय से ठहरे हुए हैं, ठहरे हुए हैं। आप कहेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में रहा रही तो आई ना रहा, अरे मेरे भाई ठहरे हुए का मतलब वो अभी भी ठहरे हुए हैं, कंटिन्यू हैं, ठीक है। लेकिन कब से, काफ़ी समय से, तो यहाँ पे टाइम भी दे दिया है, ठीक है, लेकिन डेफिनेट नहीं करा है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। चलो अभी समझा देंगे, और पहले सेंटेंस लिख लेते हैं। अब देखते हैं हम, दूसरा सेंटेंस है हमारा, एक सेंटेंस लिख लेते हैं हम नेगेटिव, ठीक है भाई। रितु सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही है, लिखिए भाई, रितु सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस लिख लेते हैं, तीसरे स्ट्रक्चर के ऊपर एक सेंटेंस लिख लेते हैं हम, क्या वह, चलिए अच्छा सा सेंटेंस बोलता हूँ मैं, क्या यह लड़की, लिखिए भाई, क्या यह लड़की सुबह से अपना पाठ याद लिख लेंगे, ठीक है, याद नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, क्लियर है भाई। अब एक सेंटेंस हमें लिखना है चौथा, चलिए, अशोक का भाई यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है, लिखेंगे अशोक का भाई यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है, क्लियर है अभी। चलिए अब देखिए, इसका हम सीख लेते हैं ट्रांसलेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा यही टाइम, वीडियो थोड़ी लेंदी होती है क्योंकि थोड़े सेंटेंस थोड़े बड़े होते हैं ना। अब ले लेते हैं कोई बढ़िया सा कलर, जैसे कि चलो अब ले लेते हैं हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, देखिए पहला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हमें जो भी एक्शन कर रहा है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हैज़ या हैव, फिर बी नहीं लगाना है ये वाला, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, फिर यूज करेंगे सिंस का या यूज करेंगे फॉर का, फिर उसके बाद जो भी टाइम दिया होगा वो टाइम लिखना है, ठीक है। जैसे देखते हैं, वे इस गांव में काफ़ी समय से ठहरे हुए हैं, कौन ठहरे हुए हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानिए, कौन ठहरे हुए हैं, वे का मतलब उसकी इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, दे होती है। कहाँ लिख रहे हैं हम, ये है, चलिए यहाँ लिखेंगे हम दे। अब दे के अनुसार क्या आएगा, हैव, है ना, फिर यूज करेंगे हम बीन। ठहरे की इंग्लिश होती है स्टे, स्टे करना, और उसमें क्या लगाना है, आईएनजी, स्टेइंग, ठीक है। दे हैव बीन स्टेइंग, कहाँ, यहाँ,
वे इस गांव में काफ़ी समय से ठहरे हुए हैं। अच्छा, तो दे हैव बीन स्टेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अच्छा, पहले तो हम इसका ऑब्जेक्ट लेते हैं, किस गांव में, कहाँ ठहरे हुए हैं, इस गांव में, तो इन दिस विलेज। इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे हम, इन दिस विलेज, इन दिस विलेज, VILLAG विलेज। कब से, बहुत लंबे समय से, काफ़ी समय से। तो उसके लिए हमें टाइम डेफिनेट नहीं हो रहा है तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है भाई, फॉर ए लॉन्ग टाइम यूज कर लेंगे, किसके लिए, हम काफ़ी समय की इंग्लिश। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसलेशन हम। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रितु सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही है। तो कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर वही है हमारा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। तो रितु नहीं धो रही है, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा, रितु। ठीक है भाई, तो लिखते हैं हम यहाँ पर रितु, और रितु सिंगुलर तो क्या आएगा, हैज। इसी के बाद लगा देना नॉट, है ना, फिर यूज करना हमें बीन। धोने की इंग्लिश होती है वॉश, और उसमें क्या लगाना है, ING, वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग क्या, कपड़े, वॉशिंग अपने कपड़े, है ना, तो वॉशिंग हर क्लॉथ लिखेंगे यहाँ, हर क्लॉथ, क्योंकि अपने की इंग्लिश सी के, रितु हो लड़की हो या सी हो, उसके साथ हर आती है। ठीक है, हर क्लॉथ। रितु सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही है, तो रितु हैज़ नॉट बीन वॉशिंग हर क्लॉथ। कब से, सुबह से। तो डेफिनेट कर दिया है कि एक दिन में एक ही सुबह होती है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम सिंस का, सिंस मॉर्निंग। इसके लिए एक वीडियो मैं बना दूंगा, कहाँ सिंस यूज करते हैं, कहाँ वो करते हैं फॉर। ओके, चलिए अब स्ट्रक्चर नंबर 3 के अकॉर्डिंग सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लेते हैं हम। देखिए, पहले स्ट्रक्चर नंबर 3 देख लेते हैं। शुरू में अगर क्या आएगा सेंटेंस में, तो शुरू में हम क्या के लिए व्हाट यूज नहीं करते, मैं बार बार समझाता भी हूँ आपको। तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी, हैज या हैव, ये सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन ये जो आएगा हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। सेंटेंस में नोट होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। फिर उसके बाद बीन यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ING, और सेम स्ट्रक्चर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, जो हमने लिखाया है। जैसे, क्या यह लड़की सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही है। तो क्या यह लड़की, यह लड़की के अकॉर्डिंग क्या की इंग्लिश क्या आएगी, शुरू में आ जाएगी हैज़। ठीक है भाई, शुरू में क्या यूज कर लेंगे हम, हैज़ दिस गर्ल। यह लड़की है तो सब्जेक्ट आएगा दिस गर्ल, अकेली है तो ये। ठीक है, नहीं भी है तो इसके बाद क्या आएगा, नॉट। सेंटेंस में नहीं है तो नॉट आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, बीन का। ठीक है भाई, याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, और उसमें क्या लगाना है दोस्तों, ING, लर्निंग अपना पार्ट। तो यह लड़की के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, हर लेशन, हर लेशन। चलो सेंटेंस बड़ा हो गया तो आगे लिख लेते हैं, हर लेशन। ठीक है भाई, अपना पार्ट याद नहीं करिए, कब से याद नहीं करिए, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। सुबह की इंग्लिश क्या यूज करेंगे हम, सिंस मॉर्निंग। लिखने में थोड़ी दिक्कत है, आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं, आपको बेहतर समझ में आ भी रहा होगा। पेन टेप पे थोड़ा पेन ऐसे ही चलता है ना, इसलिए। एक तो बैठने में भी कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, इसलिए थोड़ा ऐसा फील हो रहा है। अशोक का भाई यहाँ 2 घंटे से काम कर रहा है। यह 2 घंटे से काम कर रहा है। देखिए, अशोक का भाई 2 घंटे से क्या काम कर रहा है, यार क्या स्ट्रक्चर बोले हम, क्या काम कर रहा है ना। तो ये क्या की इंग्लिश आएगी, शुरू में क्या की। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम यूज करेंगे क्या, क्वेश्चन वर्ड। क्या कहाँ की इंग्लिश आ जाएगी सबसे पहले, उसके बाद आएगी हैज़ या हैव। ये किसके अकॉर्डिंग आता है, जो उसके बाद ये सब्जेक्ट आएगा, जो काम करने वाला है, जो भी एक्शन हो रहा है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। उसके बाद सेंटेंस में नोट है तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING यूज करेंगे। ओके, अब समझ लेते हैं हम इसको। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं, क्या है, क्या, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, अशोक का भाई ये तो अकेला ही है तो क्या यूज करेंगे हम, हैज। फिर लिखेंगे अशोक्स ब्रोदर, ASHOK, अशोक ब्रोदर्स। अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी एस, इसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, इसे बोलते हैं एस, अपोस्ट्रोफी एस। ब्रोदर है तो ब्रोदर लिखेंगे। अशोक का भाई, राम का भाई, किसी का भी भाई, सोनू का भाई, सोनम का भाई, कोई भी चीज़ हो इस तरीके से लिख रहे हैं तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिख देते हैं। ठीक है, व्हाट हैज़ अशोक्स ब्रदर, ये क्या हो गया, इसका पूरा सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद नोट है तो लगाएंगे, नहीं है तो क्या आएगा, बीन आएगा। ठीक है भाई, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, बीन यूज करेंगे। बीन, अब क्या है, करने की इंग्लिश होती है डूइंग, डू होती है, लेकिन
इसको इरेज करिए। क्या होती है, डू होती है, लेकिन इसमें लगाएंगे हम ing, डूइंग हेयर। और हेयर की स्पेलिंग जो जस्ट इसके बाद ही आ जाएगी, डूइंग हेयर। कब से, 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे फॉर 2 आवर। ठीक है भाई, ये हो गए हमारे 2 घंटे। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने अब आपकी जो बुक में इसकी एक्सरसाइज है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो आप यहाँ से सारे स्ट्रक्चर प्लस सेंटेंस की प्रैक्टिस करके आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको पेशेंस ये रखना है कि स्ट्रक्चर नंबर 1, चलिए मैं थोड़ा सा इसको अब ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये पेन अपना वाला। ठीक है भाई, सिंपल सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर यूज करना है हमें 1, ये आपको याद कर लेना है, स्ट्रक्चर समझ लेना है, एक स्ट्रक्चर समझना है कि कैसे करना है। उसके बाद नोट लगाने के लिए तो बिल्कुल इजी बता दिया मैंने, क्या कहा, नोट लगना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। इंट्रोगेटिव बनाना है तो शुरू में हैज या हैव आएगा, है ना, ये समझा दिया है। एक स्ट्रक्चर याद करना होता है, समझना होता है जो भी है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड कैसे यूज करना है, स्ट्रक्चर नंबर क्या यूज करना है, ये इन्हीं स्ट्रक्चर के बेस पर हम सबसे पहले किसकी इंग्लिश यानी है, किस वर्ड्स की इंग्लिश यूज करेंगे हम, तो यहाँ से हम ट्रांसलेशन अपना सीखते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपना ट्रांसलेशन कवर कर सकते हैं। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कवर हो गया है, यानी कि आज हमने अपना पूरा प्रेजेंट जो पार्ट है हमारा, जो हमारा प्रेजेंट है कंप्लीट, वो कवर कर लिया है। अब हम कल से जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे पास्ट पर, पास्ट को कवर करेंगे, फिर कवर कर लेंगे इसी प्रकार से हम फ्यूचर को। ठीक है दोस्तों, चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आती है वो आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं लाइव भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन लाइव पढ़ाने में ना वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर नहीं आती है मुझसे। उसका जो OBS होता है जिसमें हम शूट करते हैं लाइव पढ़ाने के लिए वीडियो, तो उसमें कहीं ना कहीं इश्यू आ रहा है, मुझसे उसकी सेटिंग नहीं हो पा रही है वॉइस की, मतलब बहुत अलग तरीके की आवाज़ आती है, समझ में ही नहीं आता। तो इसलिए मैं लाइव कम पढ़ाता हूँ, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करके मैं इसको बाद में अपलोड करता हूँ। तो इससे मैंने देखा कि वीडियो की वॉइस भी बहुत क्लियर है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट के साथ, देखेंगे पास्ट में क्या होता है। थैंक यू एवरीवन।